कौन है और नकली संत कौन है। कौन दुख बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, आ सो संक्षेप में कहूं बिचारी। सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोग पूरा ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आज का सत्संग आप लोगों को समझ में आ गया तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा और आप मंजिल के तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं गुरु ये काकभुसुंडी जी कहते हैं कि नर समान नहीं कब नौ देही, यानी मनुष्य के समान इस संसार में कोई भी शरीर नहीं है। ये रामचरित मानस की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नर समान नहीं कवनौ देही, जीव चराचर याचत तेहि। मतलब इस सृष्टि में जितना भी जीव है सब इस नर, यहाँ तक कि जिसको लोग देवता कह करके पूजा करते हैं वो भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। और ये आप लोगों को मिला हुआ है। अब आप लोग ये ऐसे शरीर से क्या काम करते हैं जरा विचार करिएगा। आगे कहते हैं कि पर उप, अब संत के बारे में बता रहे हैं कि संत किसे कहते हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं गढ़ी गई है संत के लिए। तिलक छाप, कंठी चंदन माला, ये कुछ नहीं गोस्वामी जी कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगड़ाया। मन से, वचन से और कर्म से जो दूसरे का उपकार करता है वही संत है। संत की कोई और परिभाषा नहीं है। आगे कहते हैं कि दरिद्र दुख सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है और संत के मिलन के समान इस संसार में कोई सुख नहीं है, क्योंकि आप सत्संग में बैठे हुए हैं। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं इसके बारे में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धड़िय तुलाइक यंग, अतुल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। यानी इस सत्संग में एक पल का जो आपको सुख मिलता है वो सात स्वर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़ा पर और सत्संग के एक पल के सुख को दूसरे पलड़ा पर रख दीजिए तो सत्संग का पलड़ा भारी होगा और स्वर्ग का पलड़ा, सात स्वर्ग के सुख का पलड़ा हल्का पड़ जाएगा। तो ऐसा है, ये जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी को सुनने का आपको अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं दरिद्र दुख सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। अब आगे देखिए, डॉक्टर की बात कर रहे थे ना, जब ये शरीर में रोग लगता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करता है टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ये गरुड़ जी पूछते हैं मतलब कि हे नाथ, मानस रोग कहूँ समझाई, आ तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। अब आज रोग पकड़ में आएगा आप लोगों को कि असली रोग आप लोगों को क्या लगा हुआ है, इसका डायग्नोसिस आज हम कर रहे हैं आप लोगों का। अगर ये बात समझ में आ गई तो निश्चित रूप से रोग दूर होगा। अगर आप सही पथ का सेवन करिएगा तो आपका ये भव दुख जो है जन्मों जन्मों से लगा हुआ है और आप इस संसार में जो चक्कर काट रहे हैं ये सारा चक्कर आपका खत्म हो जाएगा।
और इसी जन्म में आप जीते जी मुक्ति का अनुभव करिएगा, मोक्ष का अनुभव करिएगा। क्योंकि मरने के बाद जिस मुक्ति की बात जो लोग करते हैं वो झूठे लोग होते हैं। साहब कबीर कहते हैं, जीते बूझो जीते समझो जीते मुक्ति निवासा, अब मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। फिर सुनिए, जीते समझो यानी जीविता अवस्था में इसको समझ लो। जीते समझो जीते बूझो जीते बूझ लो, जीते मुक्ति निवासा, जिंदा में ही मुक्ति में आप निवास करेंगे। यानी मुक्ति का मतलब है दुखों से छूट जाना। साहब कबीर ने कहा है ना, बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता। अभी तो 8 कष्ट की ही बात हो रही है, 9 सूत का जो बंधन है वो भी बताएंगे हम आपको कि कैसे आप लोग बंधे हुए हैं। तो ये इस संसार में हम जी रहे हैं, लेकिन होश में नहीं जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, असली बात को नहीं समझते हैं। तो आगे कहते हैं साहब कि अष्ट कष्ट बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, जम बांधे अंजनी के पूता। अंजनी माया को कहा गया है, और जिसका जन्म कामादि से होता है, संभोग क्रिया से होता है, उसको माया का पुत्र कहा जाता है। उसी को कहते हैं अंजनी के पुत्र, यानी माया का पुत्र। तो ये 9 कष्ट से भी हम बंधे हुए हैं, 9 सूत से बंधे हुए हैं। जो धागा, इसको बारीक, बहुत धागा मतलब बारीक, बहुत बारीक चीज से हम बंधे हुए हैं। इस पर फिर हम आएंगे। अब यहाँ सुनिए साहब, ये तुलसीदास जी कहते हैं, लिखे हैं, पूछ रहे हैं गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से कि मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कि हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मानस रोग क्या है, मनुष्य का असली रोग क्या है, इसके बारे में समझा करके कहिए। तो मनुष्य का जो असली रोग है, कहते हैं काम क्रोध मद लोभ अपारा, ये सब मिलकर छाती जाड़ा। आया ना रोग पकड़ में, पकड़ा गया। आया ना रोग पकड़ में। ये सारे रोग के जड़ में क्या है, ये रोग उत्पन्न कैसे हुआ? तो मोह सबन व्याधिन के मूला। देखिए, सारे रोग के जड़ में क्या है? मोह। मोह, स्त्री से मोह, स्त्री है तो पुरुष से मोह, पिता है तो पुत्र से मोह, पुत्र है तो पिता से मोह, उसको अपने लड़के से मोह, दादा को पोते से मोह, पोते को दादा से मोह, जमीन से मोह, घर से मोह, दुनिया से मोह, यानी शरीर से मोह, हर चीज से मोह। ये घर है आपका, ये रहने के लिए घर मिला हुआ है, लेकिन ये जीव बड़ा फांसी, मतलब ये पड़ गया है बंधन में, बंधक पड़ गया है। ये 17 चीजों से ये जीव बंधा हुआ है। उसी ये देखिए डायग्नोसिस सदगुरु कबीर का आज से 700 बरस पहले। वो कैसे वैद्य थे, कैसे डॉक्टर थे, उनको ये दिखाई पड़ा जो आज के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, मेडिसिन के, सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉरेन रिटर्न है, उनको ये रोग पता नहीं है। लेकिन साहब कबीर
को ये रोग आज से 700 वर्ष पहले पता चल गया कि ये रोग जो है ना मानस रोग लगा हुआ है, जीव 17 चीज से बधा हुआ है। ये 5 तत्व 3 गुण, आपका जो भी कुछ हो रहा है कर्म इस संसार में अच्छा बुरा, ये 3 गुणों के कारण हो रहा है। इसको कोई सृष्टि मतलब ये सारा काम कोई स्टूवर्ड बैठ करके इसको अंजाम नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं, अब परसों एक सज्जन मेरे यहाँ घर पर आए रात को, कुछ व्यक्तिगत उनका काम था हमसे, कहने लगे भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ ठीक है, माँ पार्वती की कृपा से सब ठीक है, महारानी दुर्गा की कृपा से सब ठीक है। और वो आए थे मेरे यहाँ कि 1 लाख रुपया हमको चाहिए। हमको तो दिल में आया कि कहते हैं कि मांगिए ना भगवान शंकर से और माँ पार्वती से 1 लाख रुपया अर्जी भेजिए, भेज ही देंगे आपको। लेकिन हम नहीं कहें कि उनको तकलीफ हो जाएगी इस बात से, मेरे पास नहीं था। हमने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है, अभी हम नहीं मदद कर सकते हैं आपकी, सॉरी बोलते हैं, सच बात है, अभी हमारे पास नहीं है। बहुत बात हुई, फिर चले गए। ये सारा काम, ये जो समंदर है जिसको साहब कबीर कहते हैं कि बूंद समाया समुद्र में ये जाने सब कोई, आ समुद्र समाया बूंद में बूझे बिरला कोई। जिस दिन ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि हम अपने आप में ही महासमंदर है, हमसे अलग कोई ईश्वर हमको संचालित करने वाला नहीं है, तो उस दिन असल में आपके भाग्य का फाटक खुल जाएगा, आपके लिए आनंद का फाटक खुल जाएगा, आपके लिए सुख का फाटक खुल जाएगा, शांति का फाटक खुल जाएगा। जब तक आप सुख शांति मांगते रहेंगे दूसरे से, आशा रखेंगे, आप दरिद्र ही बने रहेंगे। जय हो, जय हो। अब आप सुनिए, आप समाज की बात को सुनते हैं, नेताओं की बात को सुनते हैं, अपने इष्ट मित्र की बातों को सुनते हैं, लेकिन जिस दिन आप सचमुच में अंदर से बहरे हो जाइएगा, उस दिन आपका काम बन जाएगा। सुनिए, कहानी मैं सुनाता हूं। कहा था ना, मैं 2 कहानी सुनाऊंगा आज। समुद्र में कुछ मेढक रहता था। एक दिन उसका जो टीम लीडर था, मुखिया, कहा कि अरे यार, बहुत दिनों से हम लोग समंदर में रहते हैं, चलो जरा बाहर निकल करके दुनिया को देखें हम लोग। सहमति बनी। सारा मेढक जो उसके टीम में था वो समंदर से निकला जाने देखने के लिए, दुनिया देखने के लिए। 1-8 किलोमीटर चला, उसके बाद एक मेढक जो है ना आम के पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे वाला जो मेढक था उसके साथ वो कहा, सब चिल्लाने लगा, बाप बाप चिल्लाने लगा कि तो गिर के मर जाएगा, ये हरामी गिर के मर जाएगा, मर जाएगा, सारा चिल्ला रहा है। और वो बात मान नहीं रहा है, वो ऊपर के तरफ चढ़ते जा रहा है, चढ़ गया फुनगी पर, पूरी दुनिया को देख लिया और आराम से फुदकते हुए एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर फिर नीचे आ गया। तो सब मेढक ने कहा कि अरे यार, तू बच कैसे गया, इतना ऊपर चढ़ गया तू इतनी ऊंचाई पर। कहा कि तुम ही लोग तो मेरे हौसला को बढ़ा रहा था, हम समझ रहे। तो कहा कि नहीं, हम लोग तो ये चिल्ला रहे थे कि तुम कहीं गिर के मर जाओगे तो हम लोगों में से एक घट जाएगा। असल में वो मेढक जो था ना, वो बहरा था, वो उसको समझ में आ रहा था सब मेरा हौसला बढ़ा रहा है, और वो चढ़ा गया ऊपर। जब आप इस मार्ग में प्रवेश करेंगे अपना भला करने के लिए, तो इस समाज के बहुत लोग चिल्लाएगा,
है ना। ये कहाँ जा रहा है, बहुत कमेंट करेगा, बहुत आपकी शिकायत करेगा, बहुत आपके लिए भला बुरा बोलेगा। आप किसी की परवाह मत करना, आप इस मार्ग में बढ़ो, आप अपनी आत्मा को भगवान समझो और आपका भला होगा। इसी के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। आपका भला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन आप आगे बढ़ करके अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आगे निकल जाएंगे, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए आपके दिल में आग लग जाएगी, उस दिन से आपका भला होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये सारी दुनिया आप देख रहे हैं, हर दिन लोग यहाँ आ रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, और हर रोज यहाँ लोग ट्रेन पकड़ करके जा रहे हैं। क्या फिर भी आप लोग की आंखें नहीं खुलती है? कौन क्या लेकर के जा रहा है? आप सब लोग देख करके भी अनजान बने हुए हैं। अनजान मत बनिए। ऐसा नहीं है कि आप कमाइए मत। देखिए, साहब ने सबका समाधान दिया है, सबका समाधान दिया है। साहब कबीर ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं साधु न भूखा जाए। इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब हमारे पास है। इसका हम इस्तेमाल करें। दैव दैव आलसी पुकारा, जो संकट में दैव को पुकारता है या दैव से जाकर कहता है कि हमारी मनोकामना पूरी कर दो, ऐसा कोई देव इस ब्रह्मांड में नहीं है जो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। आपके अंदर जो आपका भगवान बैठा हुआ है, जिस दिन वो भगवान इस घर को छोड़ देगा ना, कोई काम नहीं आएगा। सारा जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आलिंगन करते हैं, जिसके लिए रात दिन मरते हैं, वो अगर आपका सब 2 दिन पड़ा हुआ रह जाएगा घर में, तो फिर आपके साथ सोएगा नहीं, और तीसरे दिन उसमें से बदबू आ जाएगा तो लोग नाक बंद करके आपके बगल से निकल जाएगा। आपका देह में सटेगा तो जा करके स्नान करेगा, है ना। कहेगा कि छूत लग गया, 13 दिन वो श्राद्ध करेगा। श्राद्ध तो पहले ही हो रहा है, लोगों को पता नहीं है, उसका श्राद्ध हो रहा है। जितने लोगों को आप जगा हुआ समझ रहे हैं, ये सब सोया हुआ है। और जिसको पाना है, जिसको परमात्मा को पाना है, आत्मा को पाना है, वो मरे हुए के समान हो जाता है। जिस दिन आप संसार की ओर से मर जाइएगा, जिस दिन आप संसार की ओर से बहरा हो जाइएगा, जिस दिन संसार की ओर से आप अंधा हो जाइएगा, उसी दिन आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। ये मेरी बात आप नोट करके रखिए, ये मेरा अनुभव है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। और मैं उस मंजिल पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, मैं मार्ग से नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंजिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अपने जीवन का 50 वर्ष खर्च किया है ना। तो ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। अब सुनिए, ये मानस रोग जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार है, ये दिखाई आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सोए हुए हैं। सोए हुए व्यक्ति के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब आप सो जाते हैं नींद में, तो आपको नहीं मालूम होता है कि आप सोने जाते हैं, तो ये आपको मालूम है कि हम सोने जा रहे हैं। लेकिन जब नींद में आप सो जाते हैं तो ना आप गरीब रहते हैं, ना अमीर रहते हैं, न राजा रहते हैं, न रानी रहते हैं, न प्रेमी रहते हैं, न प्रेमिका रहते हैं, न डॉक्टर रहते हैं, न इंजीनियर रहते हैं, न कलेक्टर साहब रहते हैं, न एसपी साहब रहते हैं, न प्रधानमंत्री रहते हैं, न चपरासी रहते हैं, न कृषि मतलब किसान रहते हैं, न मतलब मजदूर रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। ठीक यही होने वाला है एक दिन आप लोग सभी लोगों के साथ, झटके में होगा। आप लोग को नहीं मालूम है वो दिन, हमको भी नहीं मालूम है वो दिन, कब मेरा वो दिन होगा। हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो कहते हैं आज हो जाए, बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। संसार में है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन जिस दिन हम उस अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपनी आत्मा में विश्राम पा जाएंगे, अपने परमात्मा में विश्राम पा जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य निर्वाण, वो हम पा जाएंगे। हमको पाना किसी चीज को नहीं है, कोई परमात्मा को नहीं पाना है, किसी भी भगवान को नहीं पाना है। भगवान
जो मंदिर का भगवान है, जो ऊपर वाला भगवान है, वो इंसान का बनाया हुआ है। इंसानों ने मंदिर बनवाया है, इंसानों ने मस्जिद बनवाया है, इंसानों ने ही वेद पुराण कुरान लिखा है, इंसानों ने ही बाइबिल लिखा है, उपनिषद लिखा है, वेद लिखा है, मनुस्मृति लिखा है, जितना भी संसार में बायोलॉजी की किताब है, जूलॉजी की किताब है, इकोनॉमिक्स की किताब है, हिस्ट्री की किताब है, लिटरेचर, हिंदी की लिटरेचर है, अंग्रेजी की लिटरेचर है, इसको लिखने वाला कौन है? हवाई जहाज बनाने वाला कौन है? ये पुल बनाने वाला बड़ा बड़ा कौन है? सड़क बनाने वाला कौन है? ये सारा मनुष्य का इलाज करने वाला कौन है? ये सारा मनुष्य है। मनुष्य ने अपनी कल्पनाओं से उस भगवान को जन्म दिया जो इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इस धोखे में मत रहिए। देखिए गोस्वामी जी ने भी बहुत जगह लिखा, लेकिन थोड़ा सा पेच फंसा करके लिखे हैं। अब वो कबीर साहब पेच नहीं फंसाते हैं, वो कहते हैं मैं कहता सुरझावन हारी तू राखो उड़झाई दे, मेरा तेरा मनमा कैसे ये खोई दे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तो तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, तामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे, तभी आप उसके समान हो पाइएगा। तो हमने कहा था मानस रोग, ये रोग कब साफ होगा, ये रोग कब जाएगा? ये डॉक्टर कबीर ने पकड़ा, वैज्ञानिक कबीर ने पकड़ा और वैज्ञानिक तुलसी ने भी पकड़ा, लेकिन तुलसीदास जी थोड़ा पेच फंसा देते हैं। कैसे फंसाते हैं हम बताते हैं आपको। वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देसी काल विदिशा माई, कहूँ कहाँ सो प्रभु नाही। फिर कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। देखिए ऊपर का लाइन में पेच फंसा है तुलसीदास जी। क्या पेच फंसा है? कहते हैं कि व्यापक है वो, तो व्यापक है तो बलात्कार को भी देख रहे हैं, अनाचार को भी देख रहे हैं, कदाचार को भी देख रहे हैं, बलात्कार को भी देख रहे हैं। तो परमात्मा के पास इतनी ताकत, जब वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो उसको रोकता क्यों नहीं है? वो क्यों किसी का बलात्कार हो जाता है, क्यों किसी का मर्डर हो जाता है? जब वहाँ परमात्मा है वो तो चुटकी बजाता शैतान को मार देता है। ऐसा नहीं है। अगली लाइन में उन्होंने संभाला है ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी सारा इसको वो जनरल लोगों के लिए कह रहे हैं ताकि जनरल लोग डरे, और ज्ञानियों के लिए उन्होंने क्या कहा? व्यापक एक ब्रह्म विनाशी। देखिए अगली लाइन पर आप लोग खूब गौर कर लीजिए। सत्य चेतन घन आनंद और राशि। सत्य है वो, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और आनंद राशि मतलब आनंद का भंडार है। वो परमात्मा कहाँ है? वो परमात्मा आत्मा के रूप में एक एक जीव में विद्यमान है। एक एक माता बहन, एक एक भाई में, एक एक साहब में वो विद्यमान है ना। उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, समझिए वो व्यक्ति अब जग गया है। नानक साहब कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, तब क्या सोबे नानका, जब जाओगे टांग तब जगने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारा जो सांस मिला हुआ है पूंजी के रूप में आपको, ये सारा खर्च हो रहा है। 21,600 बार आप सांस लेते हैं भर दिन में। कितना सांस आप किस काम में खर्च करते हैं? देने वाला अगर कोई होगा, अगर आपसे हिसाब करेगा कि कितना खर्च किस काम में किए, तो कहिएगा सवेरे उठे, भैंसी दूहे, गए बकरी चढ़ाए, खेत में काम किए, खाना खाए, आए रात में मांस मछली खाए और सो गए। ये जवाब सही रहेगा? रोज यही जवाब लिख रहे हैं आप।
परोपकार वचन मन का आड़े। ये पेड़ जी रहा है दूसरे के लिए, सूरज चमक रहा है दूसरे के लिए, ये पृथ्वी पर सब कुछ काम हो रहा है दूसरे के लिए, नदी बह रही है दूसरे के लिए। एक मनुष्य ही ऐसा अधम प्राणी हो गया है कि ये सिर्फ अपने लिए जी रहा है। जिस दिन ये अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी जीना शुरू करेगा, उसी दिन इस पृथ्वी तल पर शांति स्थापित हो जाएगी। बाकी कोई मार्ग नहीं है। एक एक व्यक्ति अपने लिए जिए और परमार्थ का काम करे, परोपकार का काम करे। सब संत है, सब महंत है, सब महात्मा है, अपने को नहीं पहचान रहा है। सब परमात्मा है, सबके अंदर संभावना है। अगर ये संभावना नहीं होती तो राम जब लंका से अयोध्या लौट करके आए थे तो अयोध्या वासियों की मीटिंग बुलाए। आप जैसे लोग बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही राम जी भी मीटिंग बुलाए। और मीटिंग बुलाए तो देखिए बड़ी सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर उपदेश है। प्रभु जिनको हम लोग कहते हैं प्रभु हैं, भगवान है, राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतना मतलब सुपीरियर उपदेश है, उनका संदेश है। अगर जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अगर राम की वो बात समझ में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। क्या है उनका संदेश? कहते हैं कि सुनाऊ वचन पुर जन मम बानी, आ कहूँ न कछु ममता उड़लानी।